Hello students, welcome to online classes. Today we will start the second part of our 7th chapter. Its title is Coorg. Coorg is coffee country famous for its rainforests and spices. कुर्ग एक कॉफ़ी कंट्री है, यानी कि प्रोडक्शन होती है कॉफ़ी की, वहाँ पर प्लांटेशन होती है. फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट, अपने वर्षा वनों के लिए प्रसिद्ध है. एंड स्पाइसेस, अपने मसालों के लिए प्रसिद्ध है. Midway between Mysore and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. Midway मतलब बीच रस्ते में. Between मैसूर और कोस्टल टाउन जो है, तटीय जो नगर हैं मैंगलोर के, उनके बीच में सिट्स ए पीस ऑफ हेवन, एक जैसे स्वर्ग का एक पीस, अंश, जो कि वहाँ पर है. सिट्स मतलब यहाँ पे वैसे तो सिट्स मीन होता है बैठना, लेकिन सिट्स यहाँ पर है कि अंश उसका एक वहाँ पर मौजूद है, खड़ा है. दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम दी किंगडम ऑफ गॉड, जो कि गॉड के किंगडम से ड्रिफ्ट होकर के, यानी कि हवा के साथ में स्लोली वो बह करके आया हो, हवा के साथ में जैसे हवा उसको ले आई हो खींच करके वहाँ पर. दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज इनहेबिटेड बाय प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन, ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर्स. ये जो जगह है रोलिंग हिल्स, यानी कि उतार चढ़ाव वाली पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर वो किसका निवास स्थान है? मार्शल मैन, ब्यूटीफुल वुमेन और वाइल्ड क्रिएचर का. मार्शल मैन मतलब योद्धा जो होते हैं, युद्ध में लड़ने वाले, सुंदर औरतें और जंगली जानवर. इनहेबिटेटेड मीन निवास स्थान होना किसी चीज़ का. कुर्ग और कोडागु द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका. कुर्ग या फिर कोडागु कहा गया उसको, एक छोटा सा ज़िला है कर्नाटक का. इज़ होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट. ये किसके लिए घर है? होम टू यानी कि वहाँ पर क्या है? एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, सदाबहार वर्षा वन है. स्पाइसेस मसाले और कॉफ़ी प्लांटेशंस, वहाँ पर कॉफ़ी प्लांटेशंस होती है, कॉफ़ी को उगाया जाता है. एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट. ये जो सदाबहार वर्षा वन है, ये उस ज़िले का 30% कवर करते हैं. ड्यूरिंग द मानसून के दौरान इट पॉर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे. इतनी बरसात हो जाती है कि वो पर्यटकों को दूर रखती है, यानी पर्यटक वहाँ पर नहीं आते. दिस सीज़न ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सितंबर. खुशी का जो मौसम है वो कब शुरू होता है? सितंबर में. कमेंसेस मीन शुरू होना. एंड कंटिन्यूज टिल मार्च, और मार्च तक चलता है. द वेदर इज़ परफेक्ट. मौसम अच्छा है. विथ सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर. और कुछ कभी कभी अच्छी बरसात हो जाती है. गुड मेजर मतलब अच्छी बरसात हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है मतलब. द एयर ब्रीथेस ऑफ इनवेगोरेटिंग कॉफ़ी. हवा के अंदर जो महक आती है वो किसकी आती है? कॉफ़ी की. इनवेगोरेटिंग मीन शक्तिवर्धक, जो शक्तिदायक. कॉफ़ी एस्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलो स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स. कॉफ़ी एस्टेट्स और कॉलोनियल बंगलोज, जो बंगले हैं, वो पेड़ों के नीचे. कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर मतलब कोनों के अंदर होते हैं, सुंदर कोने जो हैं वहाँ, और पेड़ों के नीचे जैसे एक छत होती है पेड़ों से बनी हुई, उसके नीचे बंगले हैं वहाँ. रूफ लाइक कवरिंग दैट फॉर्म शेल्टर्स, यानी कि एक छत बना देते हैं, उनके नीचे बंगले हैं वो. द फायर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट. आक्रामक तरीके से, फायर्सली मतलब आक्रामक, स्वतंत्र रहने वाले जो लोग हैं कुर्ग के, उनको ग्रीक और अरब का उत्तराधिकारी माना जाता है, वंशज माना जाता है.
As one story goes, a part of Alexander's army moved south along the coast and settled here when return became impractical. एक कहानी के अनुसार अलेक्जेंडर्स आर्मी, सिकंदर की जो सेना थी, वो दक्षिण दिशा की ओर चली गई थी along the coast and settled here, वहाँ पर जाकर के ही बस गए। when return became impractical, जब वापिस आना असंभव हो गया। These people married amongst the locals and their culture is apparent in the martial traditions, marriage and religious rites, which are distinct from the Hindu mainstream. इन लोगों ने वहीं स्थानीय लोगों में शादियां कर ली और इनका जो कल्चर है, संस्कृति है, वो किस में दिखती है? मार्शल ट्रेडिशन, सैनिक परंपराओं के बीच में, शादियों में और रिलीजियस राइट्स और धार्मिक अनुष्ठानों में दिखती हैं। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो कुर्ग लोग हैं, एक कहानी के अनुसार वो कहते हैं कि अलेक्जेंडर की जो सेना थी वो दक्षिण की ओर चली गई थी और वापस नहीं मुड़ पाई, वहीं पर वो बस गए और इनको अरब लोगों का वंशज माना जाता है, ग्रीक और अरब लोगों का। ये जो अरब लोग थे, इनके जो रीति रिवाज थे आज भी देखे जाते हैं। कि कहाँ देखे जाते हैं? कल्चर उनका देखा जाता है। आज भी जो सैनिक परंपराएं होती हैं, शादियां होती हैं और धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, उनमें देखी जाती है, जो कि हिंदू मुख्य धारा से अलग है। विच मोस्ट पीपल फॉलो, यानी कि एक ट्रेडिशन जो कि विच मोस्ट पीपल फॉलो, बहुत ज़्यादा लोग जो अपनाते हैं, उनसे थोड़ा अलग है इनका जो रीति रिवाज है। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉज सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट। उनके अरब ओरिजिन की जो का सिद्धांत जो है, उसको सपोर्ट मिलती है, वो किससे मिलती है? ब्लैक कोट with an embodied waist belt worn by the Kodavus। एक ऐसा ब्लैक कोट जिसके एम्ब्रॉयडर्ड मतलब वेस्ट बेल्ट, एक आप कह सकते हैं कि सजा हुआ एक वेस्ट बेल्ट होता था, एक बेल्ट होता था जिसको कि कोडावुज के द्वारा पहना जाता था। ये कोडावुज भी कुर्ग लोगों को ही कहा गया है। नॉन एज कूपिया, जिसे कि कूपिया कहा जाता है, कूपिया के नाम से जाना जाता है। इट रिजेंबल्स द कोफिया वोर्न बाय द अरब्स एंड द कुर्ड्स, जो कि कूफिया से मिलता जुलता है। कूपिया जो कुर्गी लोग जो पहनते थे, और ये किससे मिलता जुलता है? अरब के लोगों के साथ, यानी अरब के लोग जो पहनते थे उनसे मिलता जुलता है। एंड द कुर्ड्स और अरब्स एक ही बात है। Okay students, the rest we will read tomorrow. Thanks and have a good day.